नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज दहाड़ कोलकाता की उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जिसके लिए पूरा देश बीते 28 दिन से सड़कों पर है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं, डॉक्टर चीख चीख कर थक चुके हैं, अस्पताल में मरीज परेशान हैं। ममता सरकार बेटियों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कानून ले आई है, तो ममता की पुलिस पर आरोप यह है कि वो उन कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। कल रात कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, राजभवन की बत्तियां बुझा दी गईं, हर तरफ कैंडल जलाई गई और इसी रोशनी के बीच पीड़िता के माता पिता ने जो बोला उसे देश गौर से सुन रहा है। उन्होंने आरोप यह लगाया कि उनकी बेटी की मौत के बाद पुलिस ने वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मतलब पहले तो अंतिम संस्कार कराने में जल्दबाजी दिखाई गई और उसके बाद केस को दबाने के लिए रिश्वत देने तक की पेशकश की गई। 400 पुलिस वालों की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। माता पिता को इन 400 पुलिस वालों ने घेर रखा था। पिता पूछ रहे हैं, यह संवेदनहीनता नहीं पुलिस की तो क्या है? मतलब एक बार फिर से ममता बनर्जी की बेस्ट पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है। मामला सीबीआई के हाथ में है। ऐसे में सवाल यह उठता है जिन पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा कि क्या घटना के बाद सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचने वाली कोलकाता पुलिस ने केस में जांच की या फिर केस को कमजोर कर दिया है? बंगाल पुलिस किसके इशारों पर इस केस को दबाना चाहती है? क्या संदीप घोष, जिसे मिनी सीएम भी कहा जा रहा है, उसको बचाने के लिए पुलिस ने रिश्वत देने की कोशिश की है? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम का इस्तीफा मांगने के लिए तैयार ममता बनर्जी अपनी ही पुलिस पर बड़ी कार्रवाई करेंगी? पीड़िता के पिता का जो कुछ कहना है, ऐसे में क्या यह ममता सरकार और बंगाल पुलिस के अंदर खाने चल रही किसी सेटिंग की तरफ इशारा करता है? सवाल यह भी कि क्या कोलकाता पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद अब सीबीआई की रडार पर बंगाल पुलिस भी आ सकती है? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ माधवी अग्रवाल हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीता चक्रवर्ती, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी के नेता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बने हैं। सुमित मेहरोत्रा, मेरा सीधा सवाल पिता के 2 स्टेटमेंट के साथ। सुने आपने क्या कहा पिता ने? तो देखिए, जिस तरीके से उस बाप को भी पीड़ा है, मैं समझता हूँ किसी की भी बच्ची जाएगी, किसी की भी बेटी जाती है, इस तरीके से होता है तो उसको पीड़ा होती है। उसमें कोई गलत नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो, चाहे बंगाल का मसला हो, चाहे महाराष्ट्र का मसला हो, कहीं का मसला हो। वो न्याय मांग रहे हैं और हम भी ये चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। पर आज सीबीआई क्यों देर लगा रही है, क्यों इतना डिले कर रही है? अगर आपको कुछ एविडेंस, पिता ने क्या कहा सुमित मेहरोत्रा? वो तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिता ने क्या कहा, पूरा बताइए, क्या कहा पिता ने? वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। क्या कह रहे हैं? उनको न्याय मिलेगा। क्या कह रहे हैं? पुलिस के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? मैंने इतना नहीं सुना है। आपने नहीं सुना और आप चर्चा करने के लिए बैठे हैं? मैंने उनका वो चीज नहीं सुनी। आपने पिता के स्टेटमेंट नहीं सुने और आप चर्चा करने के लिए बैठे हैं सुमित मेहरोत्रा। पूर्णिमा जी, मैं बता रहा, पूर्णिमा जी सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, पिता के आरोप बताइए, पुलिस पर क्या लगे हैं? उनकी मांग नहीं है उनकी, उनके आरोप है। मांग नहीं है, उनके आरोप है, गंभीर आरोप है। देखिए भाजपा, आरोप क्या है ये बताइए। वो ये कह रहे हैं, उनकी ये मांग है कि आरोपी जो लगाया है कि हम पुलिस वहां पे सपोर्ट हमें नहीं कर रही है, जल्दबाजी में उन्होंने हमारी बेटी का अंतिम संस्कार करा और जो एविडेंस है वो दबाए जा रहे हैं। 2 आरोप लगाए हैं, पढ़ के बताती हूं आपको क्या कहा है उन्होंने। पिता ये कह रहे हैं कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक 300 से 400 पुलिस वालों ने उनको घेरे रखा। जब अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद एक भी पुलिस वाला वहां पर नजर नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि बेटी का शव सामने पड़ा था, हमारी आंख से आंसू बह रहे थे और उस दौरान पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने हमें इस केस को दबाने के लिए पैसे देने की पेशकश की। ये कौन सी संवेदनशीलता है? क्या यह संवेदनहीनता नहीं? ये पिता कह रहे हैं। अब इन्हीं आरोपों पर आपका सवाल, जब शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि कोलकाता मेरा नाम मत लीजिए हजारों बार, मेरा नाम मत लीजिए हजारों बार, मेरा सवाल यह है कि
कि जब पिता ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए, शुरू से यह कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करती हुई नजर आई। पहले इसको सुसाइड का रूप दिखाने की कोशिश हुई, अब पिता खुद कह रहे हैं कि उनको रिश्वत देने की पेशकश की गई। ममता बनर्जी पुलिस वालों पर कार्रवाई करेंगी या नहीं करेंगी, ये बताइए। अब आप बताइए, उसके पिता ये कह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले ने उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की, तो उसका नाम बताएं कि कौन सा पुलिस वाला था, कार्रवाई होगी। ऐसे तो वो रिश्वत की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने हाथरस कांड भी देखा है। हाथरस में किस तरीके से उस बच्ची को रातों रात 12 बजे शव उसका जला दिया गया था, परिवार वाले उसका बॉडी मांगते रहने नहीं दी। ये आप बात कर रहे हैं, एक पक्षपात वाली बातें हो रही है। उत्तर प्रदेश या क्या बात कर रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या बात कर रहे हैं? अपने आप को आपको सुनाई दे रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं? खुद को आपको सुनाई दे रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है? मैं आपसे कलकत्ता में उस बेटी के पिता के आरोपों की बात करती हूँ, आप हाथरस और महाराष्ट्र चले जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं? आपको ये तक नहीं पता कि पिता ने आरोप क्या लगाए? आपको ये तक नहीं पता कि पिता ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? आरोप तो भाजपा के इशारे पे आप खेल रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिता ने, आप ये कह रहे हैं कि पिता को बीजेपी ने खरीद लिया। पूर्णिमा जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस पिता ने अपनी बेटी को खो दिया, जो अभी तक उस दुख से उबर नहीं पाया, जिसकी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, उसको बीजेपी ने खरीद लिया। क्या उसको बीजेपी ने खरीद लिया, आप ये कह रहे हैं सुमित मेहरोत्रा? हम लोग भी न्याय चाहते हैं। सीधा पूछ रही हूँ, सीधा पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पिता को बीजेपी ने खरीद लिया? हो सकता है, हो सकता है, तो शर्म आनी चाहिए फिर आपको अपने ऊपर, फिर आपको शर्म आनी चाहिए। अगर ये हो सकता है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। फिर सुमित मेहरोत्रा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, उस बेटी और बहन को न्याय मिले, एक बाप को, एक पिता के उस दर्द को आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या बीत रही है उस आदमी पर, जिसकी बेटी के प्राइवेट पार्ट से लेकर पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या कर दिया गया। केवल भाजपा इसमें गेम खेल रही है बंगाल में। शेम ऑन यू सुमित मेहरोत्रा, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप लोग तो देखिए पूर्णिमा जी, आप लोग माधवी अग्रवाल, पर हम लोग पिता को खरीद लिया आपने, हर किसी को आपने खरीद लिया। वहां जो प्रोटेस्ट हुआ, आपने वो प्रोटेस्ट करने वाले हर एक आदमी को घेर लिया। कल जब सब लोग सड़क पर कैंडल मार्च कर रहे थे, मोमबत्ती जला रहे थे, सड़कों पर हजारों लाखों की भीड़ है, पिछले 28 दिन से आपने सबको खरीद लिया। ये कह रहे हैं बंगाल की पार्टी के लोग, यानी कि टीएमसी के लोग। पूर्णिमा जी, आप बार बार कह रही हैं कि आपको इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ, इनको शर्म नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। शुरुआत से ही मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं न्याय के लिए, अब देख रहे हैं कितनी संवेदना के साथ में पूरी रात जागरण किया लोगों ने, हजारों लोगों ने रास्ते पे उतर के घर घर से, वो कोई भी किसी भी पार्टी से एसोसिएट नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बैठकर किस तरीके से बोले कि हो सकता है बीजेपी के लोगों ने उनके पिताजी को खरीद लिया हो। मैं चाहती हूँ कि ये फुटेज उनके पिताजी सुने। मैं चाहती हूँ कि ये फुटेज यहाँ पश्चिम बंगाल की आम जनता जो रात में कैंडल मार्च कर रही थी, जो शांति से वहां पर जो न्याय के लिए मांग कर रही थी, उनको ये फुटेज पता चले कि ये जो ये प्रतिनिधित्व करने वाले, चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो, बिल्कुल चाल नहीं है आपको। रेपिस्ट को फांसी की सजा हो। आप लोगों ने एक बार भी कहा रेपिस्ट को फांसी की सजा हो, आप लोग एक बार नहीं बोले। राजनीति करनी है ना, आप लोग एक बार भी बोले जनता भी देख रही है। फांसी की सजा हो, पहले तो आप लोग उसे बचाने में लगे हुए हैं। धर्म होता है इंसान के अंदर में, अगर हम वो तो अच्छा चाहते हैं मनुष्य रेपिस्ट नहीं को है फांसी की सजा ना, हो। तो ना अच्छा राजनीतिक बन पाएगा, ना अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन पाएगा। और आप लोगों ने केवल आप लोग को ढिंढोरा पीट रहे हैं। हमें भी दुख है, मैंने आपके समय में बिल्कुल भी नहीं बोला था, आप चुप हो जाइए, बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे आप। आपने अपनी बात जब बोली तब मैं बिल्कुल सुन नहीं थी आपकी बात, और आप तो एंकर की बात भी नहीं लगने दे रहे। पूर्णिमा जी को भी आप बीजेपी वाला ही बताने वाले हैं। बोलिए अपनी बात, बोलिए अपनी बात माधवी जी। जिस तरीके की स्थिति बनी थी, एक एक पर्दे टूट रहे हैं और जो हालात है वो बता रहे हैं पहले दिन से, और आप तो चुप हो जाइए, आप बीच में नहीं बोलेंगे, चुप हो जाइए आप। सुमित मेहरोत्रा, आपके बीच में इंटरप्ट नहीं करी थी, मुझसे एक मिनट माधवी जी रुकिएगा, एक मिनट माधवी जी रुकिएगा।
एक मिनट माधवी जी रुकिएगा। पूर्णिमा जी, बंगाल को लेकर के खूबिया हो गया, बंगाल को लेकर खूबिया हो गया भाजपा को। सुमित मेहरोत्रा मेरी बात सुनिए। इन लोगों की यही एक आदत है, सेकंड। ये सुमित हर समय मेहरोत्रा। महाराष्ट्र के ऊपर आप लोगों ने एक बार भी कहा, महाराष्ट्र में फांसी की सजा हो, किसी भी तरीके महाराष्ट्र से के लिए आप लोगों ने कहा फांसी की आपको सजा ये हो, कहने हम का कह रहे हैं फांसी अधिकार की सजा हो। नहीं, शेम ऑन यू, क्योंकि आपको लगता है एक पिता जिसकी बेटी की इतनी निर्मम हत्या और उससे पहले रेप, जघन्य अपराध उसके पिता को हो सकता है बीजेपी ने खरीद लिया हो, आपको कोई अधिकार नहीं दूसरे को ये कहने का कि शेम ऑन यू। इनकी बात पूरी सुनिए, आपका नंबर आएगा तो काउंटर रखिएगा। माधवी जी बोलिए। पूर्णिमा जी, हम लोगों ने शुरू से ये बात कही और प्रथम दिन से, चाहे वो कॉल जाने से लेकर, हम इस पे बहुत बृहद चर्चा कर चुके हैं और बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और हमें अफसोस हो रहा है कि हमें रोज रोज इस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है कि न्याय मिलेगा। ये बेशर्मों की तरह आकर बोल रहे हैं हम चाहते हैं बेटी को न्याय मिले, लेकिन आप बताइए सीबीआई पर उंगली उठाने वाले जब तोड़फोड़ करवाएंगे बगल के कमरे में और जहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि कहां पे असली घटना घटित हुई है, सेमिनार हॉल में घटित हुई है या जहां पर इन लोगों ने दूसरे दिन रेनोवेशन का काम शुरू किया था वहां घटित हुई है, ये पुलिस से लेके लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को, डॉक्टरों को, सब लोगों को राजनीति के साथ जोड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये इन लोगों की जो असलियत है ना वो देखे, ये जनता देखे। पश्चिम बंगाल की जनता जो रात को रो रही थी, मैं बता रही हूँ मेरे घर में जो हेल्पर है ना वो लोग भी रात को निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हालत है पश्चिम बंगाल के अंदर में, और ये बैठ के बोले कि बीजेपी ने उनके पिताजी को खरीद लिया है। इनको शर्म नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं ये लोग। मैं कहती हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से, और ये पहली घटना है क्या, हम इसमें भी बहस कर चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से संदिग्ध हालत में पहले भी डॉक्टरों की जो हत्याएं हो चुकी है या उनको सुसाइड का नाम दिया गया है, वो लोगों के पास में एविडेंस के तौर पे, तब सीबीआई की जांच आप लोगों ने करवाई थी क्या? तब आपकी पुलिस कहाँ थी? तब आपकी ममता बनर्जी कहाँ थी? सीपीएम और ममता बनर्जी में क्या अंतर है मुझे बताइए। आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से हजारों लोग रात भर जागरण कर रहे हैं और एकदम शांति मार्च और शांति के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उन लोगों को बोल रहे हैं कि उन लोगों को बीजेपी ने खरीद लिया है। ठीक है, बीजेपी ने खरीद लिया है। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं आपकी पुलिस वहां पे तोड़फोड़ करने के लिए आपको केवल मीता बंगाल दिखता चक्रवर्ती, है, आपको केवल बंगाल दिखता है, और जल्दी से आप जल्दी लोग भूल गए, उत्तर प्रदेश आप लोगों के पास अगर ये नहीं, नहीं नहीं, उत्तराखंड ठीक है, माधवी जी रुकिए। भूल गए, माधवी जी रुकिएगा। उत्तराखंड का कोई जवाब नहीं है। माधवी जी रुकिएगा। बोलिए ना, उत्तराखंड का बोलिए ना, क्या वहाँ पे मीता माँ बेटियां चक्रवर्ती नहीं है? आपको आपको चर्चा में तो नहीं लाते है, हुए केवल बंगाल के लिए शुरू होगा, से इस आपको बात को चर्चा करनी लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। इसको लेकर तमाम आरोप आप लगा दीजिए कि बीजेपी ने किया, किसने किया, क्या नहीं किया, छोड़ देते हैं। जब एक पिता ये कह रहा है कि आंसू बहा रहा है, जब हमारा परिवार, हम सामने बेटी के शव के पास खड़े हैं और हमें एक सीनियर पुलिस अधिकारी मामले को लेकर, दबाने को लेकर पैसे की पेशकश करता है और ये कहता है कि हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया, इससे भी ज्यादा घिनौना कोई होगा क्या? और अगर ये घिनौनी हरकत हुई है तो बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर चाहे सीबीआई जांच कर ले या उसके बाद शुरुआती सबूत तो नष्ट कर दिए गए और कोलकाता पुलिस ने किया है कवर अप। इसमें कहने में क्या गलती है? अब कोई गलती नहीं है, और जैसे सारे लक्षण जो है उससे यही लगता है कि कलकत्ता पुलिस ने बहुत चौड़ी इन्वेस्टिगेशन किया है और मेरे ख्याल से ऑन पर्पस किया है। पर एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस ये भी बहुत जरूरी है कि हम हर एक चीज और हर एक इंफॉर्मेशन को इतने सेंसिटिव केस में थोड़ा सा वैलिडेट करके दिखाए। आई एम सरप्राइज कि टीएमसी की स्पोक्स पर्सन ने ये पॉइंट नहीं रेस किया, पर मैं रेस करने वाली हूँ। ये जो वीडियो क्लिपिंग आया है जहां पर पेरेंट्स, उनका फेसेस ब्लर्ड है और बोला जा रहा है कि पैसे वाज बीइंग ऑफर्ड बाय अ सीनियर कोलकाता पुलिस ऑफिसर, द पेरेंट्स हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड और वो वीडियो अवेलेबल है। टीएमसी के एमपी, राज्यसभा एमपी ने वो वीडियो सर्कुलेट किया है कुछ घंटे पहले एक्स प्लेटफॉर्म में कि दे हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड और उन्होंने कहा है कि ये क्लेम एक आंटी ने किया है, डिजीज के एक आंटी ने किया है, पेरेंट्स ने नहीं किया है। सो पेरेंट्स हैड गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि उनके पास कोई ऑफर नहीं आया था। एक आंट जो वहां पर थे परिवार के लोग, वो एक क्लेम कर रही है।
तो ये थोड़ा हमें, क्योंकि इतने सारे न्यूज जो सर्कुलेट हो रहा है ना सोशल मीडिया में, जैसे पेल्विक फ्रैक्चर हो जाना, 150 मिलीग्राम ऑफ फ्लूइड पाना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केस के सेंसिटिविटी को नजरअंदाज ना किया जाए और फेक न्यूज जो है और एक्चुअल क्या है उसके अंदर हम लोग डिस्टिंक्शन बहुत करें। अच्छी बात है हम मीता लोग जी, आप पॉलिटिकल इसको माइलेज लेने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। आप इसको लेकर आइए, second बहुत चीज- अच्छी बात है। और ये आपने इसलिए अच्छा किया बता के, क्योंकि सुमित मेहरोत्रा को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने एग्जैक्टली आरोप क्या लगाए हैं। अब आपने ये भी क्लियर कर दिया कि उनकी आंटी के ऐसे क्लेम बता है। देना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है मैम, लेकिन पर मैं थोड़ा सा बता लूं, थोड़ा सा 10 सेकंड और हाँ दे बोलिए दीजिए। बोलिए। हाँ डिस्पाइट सेइंग दिस कि ये पेरेंट्स ने नहीं कहा है, ये बात भी सही है कि पेरेंट्स को 3 घंटे तक दिखाया नहीं गया बॉडी, पेरेंट्स को बाहर रखा गया, अंतिम संस्कार करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी किया गया, एफआईआर 12 आवर्स या 14 आवर्स बाद लॉन्च किया गया, एंड दिस आर ऑल फैक्ट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। पोस्टमार्टम हो जाता है, ऑटोप्सी हो जाता है एफआईआर के पहले, ऑटोप्सी रिपोर्ट इज इल रिटन, पहला कॉल जाता है उसमें बताया जाता है कि सुसाइड किया है। तो काफी सारे सिक्योरिटी लैप्सेस और इन्वेस्टिगेशन लैप्सेस है जिसके लिए कोलकाता पुलिस और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो इस बात से तो टीएमसी गवर्नमेंट कैन नॉट रन अवे, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन लेना भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद रखिए हमारी स्टेट में हेल्थ मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर, कोलकाता पुलिस भी चीफ मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो पुलिस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद है, तो यहाँ से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। पर एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि काफी फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रहा है बोथ मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। ठीक है, आपके उस पॉइंट से अग्री करते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम रमनीश वत्स, परिवार का कोई तो सदस्य है जिसको ये पैसे की पेशकश की गई। परिवार के किसी सदस्य ने तो इस बात को क्लेम किया कि हमको पैसे की पेशकश की गई। संदीप घोष को टीएमसी बचा रही है, ममता बनर्जी बचा रही हैं क्योंकि वो मिनी सीएम है, ये भी तो आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने लगातार मामले को दबाने की, उसको कवर अप करने की कोशिश की, तभी सीबीआई के हाथ खाली है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। ऐसे सेंसिटिव मामले में जहां सड़कों पर देखिए हुजूम किस तरीके से उमड़ा हुआ है, तो क्या इन लूपहोल्स के बीच, क्या इन लापरवाहियों के बीच हर उस व्यक्ति पर एक्शन नहीं होना चाहिए जिसने इस मामले को पर्दे में रखने की या दबाने की कोशिश की? एक्शन कहाँ एक्शन हुआ? आज तक लीपापोती की ही जा रही है पूर्णिमा जी। आज भी देखिए कांग्रेस की अभी जो प्रवक्ता थी, कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करी, मुझे लगता है ऐसा। फिर बात करते हैं कि देखिए ममता दीदी विधानसभा में आप भले ही रेप बिल लेकर के आ गए, क्या उससे मुझे लगता है कि विक्टिम की जो फैमिली है, कोलकाता की जो बेटी है, उसको न्याय मिल गया? और आज तक टीएमसी सरकार की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से एक माफ़ी भी नहीं मांगी गई है विक्टिम की फैमिली के तरफ के लिए, नहीं मांगी गई है। और देखिए संदीप घोष को बचाने के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल को बचाने के लिए लगातार प्रयास किया गया, और सैकड़ों ऐसे लोग आरजीकर हॉस्पिटल में घुस करके उसके बाद सबूत को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई, उसको मिटाने की कोशिश की गई। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया कि वहाँ पे जो है केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाए, और सीआईएसएफ आज आरजीकर हॉस्पिटल में जाकर के वहाँ सुरक्षा दे रही है। कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, मैंने देखा कि आप नोटिस पे नोटिस लोगों को भेज रहे थे, लेकिन आज उनकी सक्रियता बंगाल पुलिस की यदि हम देखते कि आज जो दोषी हो उसको पकड़ने में कहीं ना कहीं उनका, तो मैंने तो देखा जो आरोपी है और उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम पुलिस, उसका खुद एक फ्रेंड ने किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो एंगल, यहाँ का एंगल ये साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोषी को बचाने का प्रयास किया गया। और ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं है। शाहजहां शेख को, भैया शाहजहां शेख को हमने देखा था ना किस तरह से टीएमसी सरकार ने बचाया था, ममता दीदी ने बचाया था, उसको संरक्षण देने का काम किया था। और यहाँ पे यदि मैं कहना उचित होगा कि आपने आज भी कोलकाता की बेटी जो है उसको न्याय बिल्कुल नहीं मिलता यदि आज ये देशव्यापी माहौल ये खड़ा नहीं होता। जिस तरह का निर्भया कांड हमने देखा कि दिल्ली की सरकार चली गई शीला दीक्षित की, और आज जरूरत है ममता दीदी, आप लगातार 7 से ज्यादा रेप हो चुके हैं 9 अगस्त से लेकर के अब तक, और आप क्या कर रही हैं?
आप तो झंडा बुलंद कर लेती हैं, आप तो आंदोलन करने के लिए बहुत आगे चली जाती हैं। तो आज आपको नैतिकता के रूप में मुझे लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इस्तीफा इसलिए देना चाहिए कि आप एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं देश में, आप एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी आज वहां की महिला, वहां की बेटी सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, हम दुर्गा पूजा कुछ दिन के बाद हम देख रहे हैं कि पूर्णिमा जी दुर्गा पूजा होने वाला है, और दुर्गा जो मां शक्ति का स्वरूप है ना, मां शक्ति का स्वरूप, सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का पंडाल जो लगता है वो कोलकाता में भव्य तरीके से मनाया जाता है। आज मां दुर्गा भी तो रोती होंगी, मां दुर्गा भी तो कराहेंगी कि आज हमारी बेटी को आज तक न्याय नहीं मिला। और न्याय जो दिलाने वाले मुझे लगता है सबसे आगे जो आना चाहिए, आज खुद आंदोलन में उतर जाती हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय आप ही के साथ है भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आपके साथ है, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार आप और पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आपने मां, माटी और मानुष की हत्या कर दिया है। इसीलिए मैंने सीधा सवाल पूछा कि जो पीएम का इस्तीफा मांगती है ममता बनर्जी, जिनके इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, वो कम से कम पुलिस पर कार्रवाई करेंगे या वो भी नहीं करेंगे, या उतनी कुव्वत भी फिलहाल वो नहीं रखती है। कौशिक साहब, इस पूरे मामले में लगातार कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसा क्या है कि कोलकाता पुलिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के नाम पर प्रमोशन मिल जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। आईएमए ने वो तो सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो प्रोटेस्ट कर रही है महिलाएं, उनमें भी 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है। रिक्लेम द नाइट वो कर रही थी जब ये प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान उनके साथ भी छेड़छाड़ होती है। यह है कलकत्ता की हालत, यह है बंगाल की हालत, जहां पर एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और खुद सवालों के घेरे में वहां की पुलिस। पूर्णिमा, इस केस को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 की वो कालिख वाली रात, जो दिल्ली में निर्भया कांड, सब कोई जानता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 6 लोग उसमें आरोपी थे, 6 लोगों को आनन फानन में पकड़ा गया, और सचमुच में वही आरोपी ही बाद में दोषी भी सिद्ध हुए थे। उसमें से एक की मौत हो गई, एक ने फांसी लटका ली, मतलब फांसी जेल में लगा ली, और एक को छोड़ दिया गया नाबालिग होने की वजह से। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बावजूद लोअर कोर्ट में 259 दिन ये केस चले, हाई कोर्ट में 150 दिन, और सुप्रीम कोर्ट में 1008 दिन वक्त लगे इसमें। टोटल सुनवाई 7 साल 4 महीना 3 दिन के बाद में उसको फांसी की सजा मिली, जो बाकी 4 बच गए थे उसमें। जो उस समय 7 साल का बच्चा था वो 14 साल का, 8 साल का था वो 16 साल का हो गया। उसको पता नहीं चला कि आखिर फांसी की सजा इसको मिली तो क्यों मिली। एक वैसा केस जो इतना निर्मम था, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे थे, उसको जगह तक पहुंचाने के लिए 7 साल से ज्यादा वक्त लगा था। आज 28 दिन हुए हैं। 28 दिन में कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है। पहले कहती है वहां की सरकार की नहीं, हमारे पुलिस इसको सॉल्व करेंगे, फिर कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, सीबीआई को ये केस दे दिया जाता है। 28 दिन में 28वें दिन या 27वें दिन एक नया आरोप उनके पिता के द्वारा या उनके परिवार के लोगों के द्वारा लगाया जाता है। अब इस आरोप के आधार पर किसको सरकार फांसी पर लटका दी, ये बताया पहले। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पहले आरोप सिद्ध होगा, आरोपी हैं, पकड़े गए हैं, तमाम तरह की पेचीदगियां हैं उसमें। अब सवाल यह है कि किसी भी तरह के एक विरोध को आंदोलन का शक्ल दे देना कहां तक उचित है। हम आप थे यहाँ दिल्ली में निर्भया को हम थे उसमें थे, मैं भी थी, आप भी थे, हम जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस प्रदर्शन में रहते हुए न्याय की मांग की। आपने कहा इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। मैं आपसे पूछती हूँ साहब, रेनोवेशन करवा दिया गया, किससे इजाजत ली गई? वहां से जो शुरू में साक्ष्य जो मिल सकते थे एफएसएल को, उसको किसने वहां से गायब करवाया? किसके इशारे पर सब कुछ होता रहा? कोलकाता पुलिस ने शुरुआती जांच में जो सैंपल्स लेने चाहिए थे, जो मुख्य सबूत का आधार बनते, सीबीआई ने तो नहीं लिए। वो किसको करना था? किसको करना था साहब? फिर हम आते हैं, कोलकाता पुलिस को करना था। उसी मुद्दे पे कोलकाता पुलिस ने उसी मुद्दे पे आ रहे थे। कोलकाता पुलिस ने हम उसी मुद्दे पे आ रहे थे। फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल की गिरफ्तारी सीबीआई करती है, उसके बाद बहुत बार जाके फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में यही कमियां, पूर्णिमा, यही कमियां रही जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये जांच किसको बचाने की आज के वक्त में मेरे भी तो कुछ सवाल सुन लीजिए ना। आज के वक्त में कोलकाता सरकार कौन सा एक्शन ले ले और किसको वहां पे सस्पेंड कर दे? पुलिस को नहीं कर सकती सस्पेंड ममता बनर्जी, केवल एक स्टेटमेंट पे कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं, इंटरनल जांच कोई जांच नहीं, फैसला नहीं करवाएंगी। डे 1 से आरोप कोलकाता पुलिस पर लग रहा है। 1 सेकंड, जो बाइक थी जिस पर ये आरोपी घूमता था, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? मैंने कहा कि किसके नाम पर रजिस्टर्ड? सबका एक प्रोसेस है। नहीं, प्रोसेस क्या है? किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? जब ये आपको पता है, जब ये मुझको पता है, तो ममता बनर्जी को नहीं पता है? हमें कोई एतराज नहीं है, ममता बनर्जी को कोई एतराज नहीं है। जब ममता बनर्जी, 1 सेकंड, कौशिक साहब, आई डिसएग्री, जब ममता
ममता रेप हो बनर्जी जाए, नया कानून किसी भी लाके, स्टेट में कोई मर्डर जब हो जाए, ममता तो बनर्जी बर्खास्त नया कर दिया कानून जाए, सरकार लाके तो ये बना कहती दीजिए, हैं कि मैं 10 दिन के अंदर फांसी पर लटकवा दूंगी, उनके लिए 28 दिन कम है अपनी पुलिस पर कार्रवाई करने मैं के वही लिए। तो कह रहा हूं पूर्णिमा, बात क्यों समझ- नहीं किया उन्होंने? मैं वही तो कह रहा हूं कि यदि यही मानदंड तय करना हो कि किसी भी स्टेट में यदि कोई रेप हो जाए, किसी स्टेट में यदि कोई इस तरह के मर्डर हो जाए, तो उस सरकार को बर्खास्त कर दी जाए। तो देखते हैं कौन सा स्टेट हिंदुस्तान में बाकी रह जाता है। मैं तो अभी भी आज ही सरकार की को बात है, बर्खास्त करने की आज मांग ही नहीं की कर रही बात है, हूं। मैं खबर कह रही हूं आपने भी पुलिस चलाई पर होगी कार्रवाई उत्तर कौन प्रदेश में। करेगा जिसने दो अनदेखी महत्वपूर्ण की? खबर उत्तर प्रदेश से आकी- जिसने अनदेखी की उस पर उत्तर कार्रवाई प्रदेश कौन से करेगा? महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री दो मोदी कार्रवाई महत्वपूर्ण करेंगे खबर क्या है। कोलकाता पुलिस पर? ये बताइए। या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री आएंगे, या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आएंगे, या अरविंद केजरीवाल को बोलूं कि प्रोसेस है कार्रवाई ना। करें? मैंने कहा कि आरोप लगा है तो प्रोसेस है, केवल तो किसी जांच ने कह करवाएंगी दिया, ना। आप चाहते बैठी कि हैं उसको हाथ में लेकर, फाइल बंद करके बैठी है ममता किसी बनर्जी। स्टेट में नहीं, और किसी सरकार में ऐसा नजीर हो तो आप मुझे बताएं कि इस नहीं तरह तो के ममता आरोप लगे। बनर्जी महिला है ना, शेरनी कहलाई पीड़ित जाती है ना। महिला के घर से कोई आरोप लगाया और उसी समय लेफ्ट पार्टी को उखाड़ने के लिए यही ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। वजह क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। बड़े अफसोस वजह क्या थी? लॉ एंड बड़े ऑर्डर। अफसोस के साथ आज कहना यही पड़ रहा है कि ममता ये बनर्जी राजनीतिक बेबस रंग ले नजर चुका- आती है। ये एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ये अपनी पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर पूर्णिमा, सकती ये यही ममता बलात्कार का बनर्जी। केस अब अकेले राजनीतिक पूरे रंग ले देश भर लिया में गया। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। राजनीतिक रंग ले लिया, आप बेबस इस चीज नजर को आती है मानिए। साहब वो आपको। पूर्णिमा, ये राजनीतिक रंग ले चुका है और इसमें सर, जब भी राजनीतिक रंग राजनेता इस नहीं तरह के है। केस में एक घुसेंगे, बेटी के साथ पूर्णतः बहुत जघन्य 100% अपराध ये हुआ है। राजनीतिक रंग छोड़ ले चुका दीजिए है। राजनीतिक रंग। भारतीय जनता पार्टी उस बलात्कारी के तरफ से उस उसको लड़की फांसी का की सजा हो, उसको परिवार तो लटका दिया राजनीति जाए, में नहीं है उसको ना। असर दिखाई दे रहा है उस इसमें। नहीं लड़की होना का, चाहिए ऐसा। लेडी डॉक्टर का परिवार ये राजनीति इंसाफ में की है बात क्या? नहीं हो रही है। एक सेकंड, कभी भी उस एक परिवार को सेकंड। इंसाफ नहीं मिलेगा कौशिक ऐसे। साहब, सुमित मेहरोत्रा ने क्या कहा? शायद पिता को खरीद लिया गया होगा बीजेपी द्वारा। मानते हैं? अब उनकी मैं जानकारी आपसे लड़के क्या करूं? मुझे मैं- सिर्फ आप इतना बताइए, अब आप उनकी जो मानते हैं, आप जानकारी अग्री थी, करते उसके हैं इस आधार बात पर से? वो ये बात- बताइए हम कि उनके- बीजेपी को पिता ने खरीद लिया होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन पूरा प्रोटेस्ट जो दिखाई दे रहा है, खरीद एक लिया तरफा होगा क्या? भारतीय जनता एक पार्टी बाप बिक जाएगा एक क्या? अवसर ढूंढ लिया परिवार है का इसमें। कोई सदस्य क्या किया पैसे जाए, के आप लिए बताइए। बिक जाएगा क्या? आप बताइए क्या किया आप जाए? बताइए मुझे। आप बताइए। आप बंगाल बिक सरकार जाएंगे बर्खास्त क्या? कर दिया जाए? कोई भी बंगाल पिता सरकार बिक जाएगा बर्खास्त कर क्या? दिया जाए, ये नजीर सेंसिटिवली, बनेगा क्या? कौशिक साहब, आप चाहती हैं? सेंसिटिवली बताइए, अरे वहाँ के राज्यपाल सेंसिटिवली दिल्ली बताइए, आते हैं तो वो बिक राजनीतिक जाएगा बातें क्या ऐसी कोई करते हैं पैसे के भाई? लिए? अरे राज्यपाल को केवल एक अनुशंसा करना है, यहाँ आना है दिल्ली और कहानी खत्म हो जाएगी, करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नजीर पेश हो जाए। अरे हाँ, नजीर किसी और भी पेश उसके स्टेट बाद में है भाई, तो उसके बाद अच्छा है हम ना, उसके एक बाद हम उदाहरण फिर प्रस्तुत सड़कों कर पर एक सकते हैं पार्टी देश में। लेकर उतरेंगे और कहेंगे देखिए देखिए राष्ट्रपति शासन लग गया है यहाँ पे। दीदी क्या ने- चाहती है? सुनिए, ममता दीदी आप ने कुछ ऐसा कहते उदाहरण हैं, यदि भारतीय प्रस्तुत जनता कर पार्टी दिया को ना, जिस पे उंगली रखते संजीव हैं भाई उसको हटा सुनिए, दे। यदि ऐसा नहीं ऐसा होता वो है। प्रस्तुत कर अरे देती है कि इससे नजीर पहले पेश किसी कर देती स्टेट है, में बहुत किसी बड़ा मुख्यमंत्री- उदाहरण इतिहास रच किसी देगी भाई। मुख्यमंत्री ने ऐसा नजीर मुझे पेश लगता किया है हो तो बताइए ऐतिहासिक आप। कदम ठीक है, एक बार ऐसा 10 सेकंड होना में पूछ चाहिए। लूं क्या कह रहे हैं रमनीश जी? 10 सेकंड में बात करेंगे प्लीज। नहीं इन्होंने अभी कहा कि बर्खास्त कर देना चाहिए यदि वो चाहती हैं। मुझे आप चाहते हैं कि ममता दीदी अभी इन्होंने एक और प्रश्न उठाया था कि आंदोलन, तो ममता दीदी ने ही तो सबसे पहले सड़क पे उतरी थी, आपको पता होगा ना। बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल की जो घटना है, नाबालिग ये जो हमारी बेटी की घटना है, सबसे पहले दीदी ही उतरी थी भाई, ममता दीदी ही उतरी थी। और आपने कहा कि नजीर पेश करने की बात, और सुनिए सुनिए, क्या उनके कंधे कमजोर पड़ गए ममता दीदी? ममता दीदी आपको लगता है कि अब अक्षम हो गई है, वृद्ध हो गई है, उनको लगता है वो अक्षम हो गई है, तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये हर कोई जानता है, चाहे राजनीतिक गिद्ध बैठे हो चाहे जो बैठे हो, हर कोई ये जानता है कि अगर न्याय मिलेगा तो सबूतों के आधार पर मिलेगा। उन सबूतों के साथ क्या किया गया है प्रथम दृष्टया सवालों के घेरे में वो है। देखिए, बात आप पूछ रहे हो कि इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है और आरजी कर में अभी तक जितने सारे तथ्य सामने आया है ना, वेरी वेरी सेंसिटिव कि मैं कोई फेक न्यूज या कोई स्पेकुलेशन की थ्योरी के ऊपर बात ना करूं। जितने भी सारे रिटन कंप्लेंट्स आए हैं संदीप घोष के खिलाफ, उससे ये साफ है कि वहां पर काफी सारे रैकेट्स चल रहा था। अगर कवर आपका इंस्ट्रक्शन कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी देते हैं, एंड दिस इज अ स्पेकुलेशन, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बात में टीएमसी के लोग बोलते हैं कि आपके पास एविडेंस है तो सीबीआई के पास जाइए, कोर्ट पे जाइए, पर मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। तो अगर हर चीज में अगर इंस्ट्रक्शंस पॉलिटिकल अथॉरिटी से आ रहा है, तो वो सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके ऊपर उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है? इसीलिए ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो चुके हैं। अगर एक इंसान का मौत 3 से 4 बजे होता है एंड बाय देयर ओन सबमिशन द डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग, तो उसका एफआईआर रात का 11 बजे क्यों लॉन्च होता है? और वो भी ऑटोप्सी होने के बाद।
तो ये पूरा जो प्रोसेस को पहले 24 आवर्स में जैसे इग्नोर किया गया, जैसे इसको कवर अप किया गया। आप बोल रहे हो कि कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर जिसके पहले भी लिखित में उसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का हिस्ट्री था, वो कैसे कोलकाता की सिविक वॉलंटियर बन गए कोलकाता पुलिस में? क्या ड्यू डिलिजेंस है आपके हायरिंग प्रोसेस में? वो रहते हैं पुलिस क्वार्टर्स के अंदर, उसके पास बाइक है विच बिलोंग्स टू कोलकाता पुलिस। आप सारे सिविक वॉलंटियर्स को बाइक्स देते हो क्या? आप नहीं देते हो। तो ये स्पेशल सिविक वॉलंटियर थे। वो स्पेशल क्यों थे? वो 3 बजे हॉस्पिटल के अंदर जाता है और इतना ब्रूटली एक इंसान, एक डॉक्टर को रेप और मर्डर करके निकल के पुलिस क्वार्टर में जाके सो जाता है। आप ऑडेसिटी सोचिए। तो उसके बाद जो 24 आवर्स में हो, इट्स वेरी एविडेंट कि कोलकाता पुलिस वाज ट्राइंग टू सेफगार्ड समवन। तो अभी वो पॉलिटिकल अथॉरिटी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए कर रहा है ना। अभी टू एक्सपेक्ट कि वो सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी विल पनिश दिस पीपल, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर इतनी सारे प्रोटेस्ट नहीं होते उम्मीद नहीं तो कर ये रही, प्रेशर भी नहीं बिल्ड होता। नहीं, मीता चक्रवर्ती कोई उम्मीद नहीं कर रहा। जो खून करता वो कभी आकर नहीं कहता कि मैंने खून किया है, लेकिन कम से कम फिर उसके बाद एक ढोंग तो ना करे, एक नाटक तो ना करे। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ मिले। बताइए सुमित मेहरोत्रा, अब कांग्रेस जो कह रही है, बीजेपी तो नहीं कह रही ना, ये कांग्रेस कह रही है ना। पूर्णिमा जी, कांग्रेस कह रही हो चाहे भाजपा कह रही हो, है तो वहां पे बंगाल में दोनों हमारे विरोधी दल। ठीक है, हम लोग इंडिया गठबंधन के हैं, पर है तो विरोधी। पर हमें आप बताइए, हम तो दोनों से मांग करते हैं कि आप दोनों दल नहीं चाहते हैं कि उसे न्याय मिले, उस आरोपी को फांसी की सजा हो, चाहे कोई प्रदेश हो। मुझे आप बताइए, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी रेपिस्ट हो, उसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। जो हमने बनारस में भी देखा कि किस तरीके एक से। काम करिए सुमित मेहरोत्रा, एक एक करके जो मीता चक्रवर्ती ने कहा, एक एक करके उनकी बात का जवाब दीजिए। क्या क्या कहा उन्होंने, आपको याद तो हो गई? शुरू करिए, जरा बताइए उन्होंने जो कहा उसका जवाब दीजिए। चलिए पूर्णिमा जी, मैं देखिए, मैं इनकी बात नहीं याद है आपको? एक ही बात चाहता हूं, मैं तो आरोपी को फांसी की सजा नहीं याद है आपको? इसके अलावा नहीं कुछ नहीं। मैं उस परिवार को, आपको याद है? बहुत आराम से पूछ रही हूँ, बहुत आराम से पूछ रही हूँ आपसे, इन्वेस्टिगेशन करोगे तो भारतीय आप जनता बहुत पार्टी- आराम से पूछ रही हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी आपको एक याद भी है नहीं उन्होंने क्या क्या कहा? पूर्णिमा जी देखिए, आरोप तो ये लगाएंगे, आरोप लगा दिया इन्होंने, कोई नहीं है। आरोप लगाने में कोई परेशानी नहीं, आरोप लगा लीजिए कि उसकी बाइक थी वहां पे, उसकी व्हाट बाइक इज पकड़ी रॉन्ग गई, विद यू उसकी सुमित मेहरोत्रा? क्या बाइक तो दिक्कत थी, है? तो established क्या fact है। दिक्कत है क्या? इसमें क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं थी बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर नहीं था, वो रेप और हत्या को अंजाम देने के बाद क्या क्वार्टर्स में जाके नहीं सोया? उसको किसने 3 बजे परमिशन दी वहां पर जाने की, एक वॉलंटियर होने के नाते? क्या ये सब कुछ नहीं पता आपको? पूर्णिमा जी, हुआ बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उस बेटी के जाते जाते, उस बहन के जाने से कई ऐसी चीजें हैं जो उजागर हुई। कुछ कमी थी, मैं समझता हूँ कमी थी, वो कमी दूर होगी। पर आज मुझे बताइए, आज हम लोग फांसी की सजा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। बनारस के अंदर बीएचयू की बेटी के संग में जो हुआ, उन 3 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, छुड़वा दिया जाता है, उस परिवार को धमका माधवी जी बताइए मैं इनका क्या करूं? क्यों? माधवी जी बताइए मैं क्या करूं इनका? क्यों? बताइए ये क्या बताइए ना, करूं? न्याय दिलाने बैठे। मुझे ये बताइए बंगाल मैं की क्या बेटी को न्याय करूं? दिलाने बैठे। मेरी ये समझ बंगाल- जवाब दे देती है पूर्णिमा इनकी जी, इन बेतुकी पूर्णिमा जी, बेसिर पैर की बातों के सामने, लोगों को लगेगा। जहां आप सीधे इनसे सवाल देखिए, पूछे जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देते हुए कहते हुआ, अच्छा हुआ, कम से कम पता तो चला, आगे हम होने से रोक लेंगे। पूर्णिमा जी, अभी इन्होंने कहा कि इस बहाने बहुत सारी चीजें पता चली, तो आपको पता चल गई है ना कि वहाँ पे किस तरीके से करप्शन हो रहा था। दूसरी बात मैं बता दूं, सौमित्र बिस्वास, हाँ, डॉक्टर अभिजीत दत्ता, डॉक्टर पौमिला साहा, डॉक्टर सुभजीत दास और सयान मंडल, ये सारे मर्डर कह सकते हैं, संदिग्ध मौतें ऑलरेडी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है 2001 से लेकर 2024 तक, जो अभी लास्ट सीबीआई जांच कर रही है। आप मुझे बताइए, इस पे जांच चल रही है, इस पे क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे किसी को एक मिनट, मैं इनके बीच में नहीं बोलती हूँ पूर्णिमा जी, आप प्लीज इनको थोड़ा सा कंट्रोल करवाइए प्लीज। सुमित जी, मैं बिल्कुल अपनी सुमित बात जी, नहीं कर रुकिएगा पा रही जरा। हूँ, व्यक्ति लगातार इंटरप्ट करते हैं। रुकिएगा सुमित जी, अभी रुकिएगा, समय में केवल होल्ड योर थॉट्स, एक सेकंड सुमित जी रुकिएगा, बात पूरी करेंगी माधवी जी। देखिए, ये मैंने जो नाम बताया, ये सारे डॉक्टर्स की संदिग्ध हालत में मौतें हुई हैं आजकल
मेडिकल कॉलेज में, जिसमें पहले जो मौत हुई है 2001 में, उनके माता पिता ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली, उन्हें सीआईडी जांच की मांग मिली और आज तक उस पर कोई भी न्यायिक फैसला नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही थी वो संदिग्ध गतिविधियां थी। दूसरी बात, ये जो संजय रॉय पकड़ा गया है ये इनके डॉक्टर संदीप घोष के बाउंसर की तरह था, इसीलिए उसकी हेकड़ी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो पुलिस की बाइक लेकर घूमता था, इसीलिए वो रात दिन बिना किसी भी इंटरप्शन के वो पहुंचता, कहीं पे भी जा सकता था। तो ये सारी बातें हैं, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। इनकी एक ही बात है, बार बार ये बात, जितने भी इनके प्रवक्ता आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमें तो चाहिए कि भाई फांसी की सजा हो जाए, न्याय मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं, जब सारे एविडेंस को टेम्पर्ड कर दिया जाएगा, जब वहां पे दूसरे दिन रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, अरे भाई प्लीज आपके समय में बिल्कुल नहीं कुछ बोलती हूँ। जब वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा, 7,000 गुंडे आकर तोड़फोड़ हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित जगह पर करने लग जाएंगे, डॉक्टरों को आप लोग पॉलिटिकल एसोसिएट करेंगे, आप लोग बाकी लोगों को करेंगे, तो फिर कहां से न्याय मिलेगा? भाई आपकी तो सोची समझी साजिश के तहत, जैसे पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत है, बाकी के जिस तरीके के आप लोगों ने सारे प्रकरणों को हटा दिया, ढक दिया, वैसे ही आपने इनकी कोशिश की थी, लेकिन ये ढक नहीं पाया, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर कई बार लिखित तौर पे इन लोगों के बारे में आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में हो रही सारी जो गतिविधियां थी उसके बारे में बोल चुके थे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि बहुत सारी चीजें चलती है और उस पर मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, उसको हम मान नहीं सकते, किसी ने मुंह ढक के बोला, कई बार ऐसा होता है ना। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की बात अगर कहें तो अब ये कह रहे हैं कि हमारी वहां पे जो है अलायंस पार्टी जरूर है, लेकिन हमारी विरोधी पार्टी है। तो भाई आप एक बात बताएं कि कहीं पर आपकी अलायंस पार्टी हो जाती है, कहीं पे मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए तुरंत जो है राहुल गांधी और ठीक है, वो तो उनकी पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है ना, मुझे बताएं पश्चिम बंगाल वो में उनकी पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है। और माधवी जी, अच्छी बात ये है कि कम से कम मीता चक्रवर्ती यहाँ पर वही सवाल पूछने की कोशिश टीएमसी से कर रही है जो आप कर रही हैं। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं बात पूछती हूँ कि स्टेट वाइज चूज एंड पिक वाली राजनीति क्यों? नहीं, वो उनकी पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो उनकी पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है, उसमें बीजेपी का कोई टेक नहीं है और ये मामला इससे बहुत इतर है। मीता जी, मैं इस बात को यहीं पर खत्म करती हूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इस बात को यहीं पर रोकती हूँ। वापस मुद्दे पर लौटते हुए, रमनीश जी, जिन बातों का जिक्र मीता जी कर रही हैं, माधवी जी कर रही है, सुमित मेहरोत्रा को आपने सुन ही लिया। बिल्कुल, मतलब मैं उनकी बातों को सुनकर ये सोच रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। अब खुद लॉकेट चटर्जी जो है बीजेपी के नेता, वो फिर ये आरोप लगा रही हैं कि अब कोलकाता पुलिस ही फेक न्यूज फैला रही है। क्या कवर अप है? किसको बचाने की कोशिश है? किसको संरक्षण देना है? अरे भाई, दो ना इंसाफ। बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी। जय श्री राम के नारे लगाने पे ममता दीदी आप कहती हैं खाल उधरवा देंगी, तो आप संजय रॉय हो मतलब या संदीप घोष उसका साथी हो, तो उन दोनों का खाल उधरवाने का आपने प्रयास नहीं किया? आपने पुलिस को नहीं भेजा? खाल उधरवा देती ना। उसके बाद दूसरी बात है कि देखिए, आज जितने भी सवालात उठाए जा रहे हैं, सियासत की बात हो रही है, तो सियासत तो सबसे पहले शुरुआत तो ममता दीदी आप ही ने शुरू की और बचाने का प्रयास आपके जो गुंडे हैं, टीएमसी के गुंडे, उनके तरफ से हुआ। पुलिस प्रशासन जो है आपका कहीं ना कहीं नाकाम है। उनको सच में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए ऐसे पुलिस को, बंगाल पुलिस को। आज क्या कर रही हो तुम? नोटिस भेजने में तो तुम सबसे पहले जल्दी लगा देते हो। एक्स पे, सोशल मीडिया पे इन्होंने नोटिस पे नोटिस भेज दिया। उसके बाद देखिए आज इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है। और दूसरी बात है कि आप जितनी सक्रियता एक्टिवली आज कांग्रेस की प्रवक्ता को मैंने देखा, कितनी अच्छी तरह से बात, मुझे लगता है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज इनके कंधे कमजोर पड़ गए क्या? प्रियंका गांधी आज कहाँ है? प्रियंका गांधी आज वहां जाकर के ममता दीदी से आप ये सवालात क्यों नहीं उठाते हैं? आज वहां जाकर के लड़िए ना आप उनसे। आज लड़िए, आप लड़की हूं, लड़ सकती हो, आप वहां पे क्यों नहीं लड़ने के लिए जाती हैं? लेकिन यहाँ पे ये देखिए, और आज देखिए तमाम बॉलीवुड गैंग कहां चला गया। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां जितनी सारी मुखर होकर के राफा के ऊपर बोलती थी, वो कहां है भाई? उसके बाद जया बच्चन आप हैदराबाद की एक महिला के लिए तो आपने के रेप होने पे आपने कहा कि जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। आप इस तरह के सवालात क्यों नहीं उठाते? आज ये तमाम लोग जिप क्यों लगाए, मुंह में दही क्यों जमाए हुए बैठे हुए हैं इन सब के सब? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव अप्रोच सही साफ रूप से दिख रहा है। और आज देखिए ना, ये सुनील शर्मा 1995 की घटना है। सुनील शर्मा तंदूर में जला देता है, एक महिला को तंदूर में जला देता है। आज
अशोक गहलोत की सरकार आज चली जाती है, रेप की घटना तमाम इतनी ज्यादा घटना हुई और उसमें नंबर 1 कहा जाता था, ठीक है। आज उनकी सरकार चली जाती है, ठीक। उसके बावजूद अशोक ठीक है, गहलोत उस जल्दी समय से क्या closing कहा हाँ, करते थे हाँ। कि 56% जो मामले आते हैं रेप की वो फर्जी आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद सरकार संजीव चली कौशिक गई जी, उनकी। फिर अप्रोच, सेंस ऑफ अप्रोच पर तो सवाल उठेगा ना। अब खबर ये भी है कि फोन किया परिवार वालों को टीएमसी के नेता ने और ये कहा कि इस मामले में हमसे कहीं कुछ चूक तो हुई है। फिर उसके बाद जब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आती है तो उसका अप्रूवल ममता बनर्जी नहीं देती। 40,000 से ऊपर आपके पॉक्सो के तहत केसेस वहां पर पेंडिंग चल रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपराजिता बिल ले आती है, 10 दिन की डेडलाइन दे देती है, जिसको लेकर आपके और मेरे बीच में भी थोड़ी देर पहले बहस हो चुकी है। इंटेंशन नहीं दिख रही ना। आप ये सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कवर अप है जिससे आपको भी समस्या है, मुझे भी समस्या है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इंसाफ मिले और जो भी दोषी है, फिर चाहे वो कलकत्ता पुलिस ही क्यों ना हो जिसने कवर अप दिया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। पूर्णिमा, जो भी हुआ बेहद शर्मनाक हुआ, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी जो हो रहा है वो भी बेहद शर्मनाक है। सवाल यह है कि यदि उसको इंसाफ दिलाना है तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा। देश के कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा रखना होगा, लेकिन यदि आप कंगारू कोर्ट के जैसे चाहते हो कि नहीं आज किसी पे उंगली रख दिया उसको उठा करके आप फांसी पे लटका दीजिए, कल किसी और ने स्टेटमेंट दे दिया उसके ऊपर कार्रवाई कर लीजिए, सबका एक प्रोसेस होता है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार लाने की जरूरत है। आखिर निचली अदालतों में या हाई कोर्ट में जितने माननीय जजों की कमी है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जब फास्ट ट्रैक कोर्ट कहने के बावजूद यदि 7 साल 8 साल 32 साल के बाद में यदि किसी मामले को लेकर के फैसला आज सुनाई दे रहा हो, और उसके वो बाद दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पे इस पे संजीदगी से काम करने की जरूरत है कि इतना लंबा वक्त नहीं जाए। तो ये बहुत सारी इसमें पेचीदगियां हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, उसके वजह से भी देरी लगना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है और वो लगता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजा ये कहे मैं अपनी प्रजा को खाना कैसे खिलाऊं तो बड़ी समस्या है साहब, क्योंकि राजा के पास ही सारा का सारा भंडार है, खाने का सारा उसके पास भंडार है, सारे रिसोर्सेज का भंडार उसी राजा के पास है। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ममता बनर्जी के पास वो तमाम मंत्रालय जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री होने के नाते है जिसमें वो चाहे तो फौरी तौर पर एक्शन न ले, इन्वेस्टिगेशन बैठाएं, क्लियर करे जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, सारी चीजें वो ममता गलत बनर्जी के हाथ से है, निकल कम चुकी से हैं कम ना। नहीं, अपनी पुलिस पर कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास अभी भी केवल इस नहीं, वजह से अभी कि भी किसी है, ने मुझे लगता है केवल इस वजह से सीबीआई जहां के केवल पास इस केस वजह से- दूसरे मामले का केवल है। इस वजह से और किसी ने सत्ता स्टेटमेंट पुलिस दे पर दिया। एक्शन वो अभी भी ले सकती हैं और ये अधिकार उनके पास अभी भी है।